और हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले और बुलेटिन की शुरुआत करत हन छत्तीसगढ़ महतारी के दुलरवा और भिलाई के बेटा शहीद कर्नल कपिल देव पांडे के शहादत की खबर ले। लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव के अंतिम संस्कार आज दिल्ली में पूरा सम्मान के साथ दे जाही। अपना बता दें कि भिलाई ले शहीद के मां और बड़ी बहिनी दिल्ली पहुंची। उन्हें 4 दिन के बाद इतवार के शहीद के शव बरामद करेगी से मणिपुर के इम्फाल में लैंडस्लाइड के चपेट में आए भिलाई निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे शहीद हो गए रही ने। उनकर शहादत के खबर के बाद भिलाई के संगे पूरा प्रदेश में शोक के लहर हवाए। बता दें कि भिलाई नेहरू नगर स्थित उनकर मकान में शहर के लोगन पहुंचत हवाए। बता दें कि 107 बटालियन गोरखा राइफल्स मणिपुर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे मणिपुर के नोनी जिले के तुपुर में रेलवे ट्रैक और स्टेशन निर्माण स्थल में एक बड़े भूस्खलन के बाद बुधवार ले लापता रही। वहीं रविवार के उनकर शवला बरामद करेगी से लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव टीम के कमांडर रही हैं और पाछू 3 बछर लिए वहां पदस्थ रही हैं। बताया जाते हैं कि बुधवार रात के करीब 12:30 बजे यहाँ भूस्खलन हो रही से जेकर बाद ले ही कपिल देव पांडे लापता रही हैं। लगातार यहाँ रेस्क्यू के काम चलत रही से और रविवार के कपिल देव पांडे के शवला बरामद करेगी से। कपिल देव पांडे शहर के वरिष्ठ महिला पत्रकार भावना पांडे के भाई रहे हैं। IBC 24 परिवार घलों के शहीद के शहादत ला नमन करते। और ये खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अनुभूति ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। अनुभूति जिन तरह ले शहीद के शहादत के खबर काली देर रात पहुंची से भिलाई के संगे पूरा प्रदेश में शोक की लहर हवाए। जी बिल्कुल, कल देर रात को जब शहादत की खबर सामने आई उसके बाद पूरे शहर में शोक की लहर है और पूरे प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो अपने श्रद्धा सुमन शहीद के प्रति अर्पित कर रहे हैं। और आज शहीद का पूरे सम्मान के साथ दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। उनका पार्थिव शरीर कुछ ही देर के बाद दिल्ली लाया जाएगा, जहां पर जो है कुछ ही देर में यहाँ से उनकी बहन और उनकी माँ जो है वो भिलाई से रवाना होने वाली है और वो जो है वो अंतिम दर्शन करेंगे और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। देखिए, काफी बड़ी क्षति से कहा जा सकता है क्योंकि भिलाई का वीर सपूत था, काफी गर्व था पूरे भिलाई को उन पर। और आज जब उनकी शहादत की खबर कल देर रात को लगी तो उसके बाद से पूरे इस्पात नगरी में शोक का माहौल है। जी अनुभूति, पूरा प्रदेश के जिन संवेदना है, जिन श्रद्धांजलि है तीन परिवार के संग है और परिवार बर लोगन प्रार्थना तक करते काबर के परिवार बर प्रदेश भर तो बड़े क्षति हवा है, परिवार बर भी बड़े क्षति है। और परिवार में कौन कौन रही से कुछ जानकारी आप करें? देखिए, उनकी जो पत्नी है वो खुद भी लेफ्टिनेंट कर्नल है जो दिल्ली में पोस्टेड है और साथ ही उनके 2 बेटे जो है वो अपनी मां के साथ ही रहते थे। चूंकि मणिपुर में जो है उनकी पोस्टिंग हुई थी शहीद कपिल देव पांडे की, तो पिछले 3 साल से वो मणिपुर में ही रह रहे थे। और अगर मैं भिलाई की बात करूं तो भिलाई में उनकी माँ और उनकी एक बड़ी बहन भावना पांडे वो रहती थी। और चूंकि 3 साल से वो नहीं आए थे, जब अंतिम बार जिस दिन भूस्खलन हुआ तकरीबन रात के 12:30 बजे, उस वक्त भी वो अपनी माँ और बड़ी बहन से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे थे और इसी दौरान एक तेज आवाज उन्हें सुनाई दी, जिसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया और उसके बाद कल उनके शहादत की खबर सामने आई। जी जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद अनुभूति। IBC 24 की टीम डहारली भी शहीद की शहादत ला नमन है और एक संगे परिवार संग में भी हमार मन के संवेदना हवे। खबर में बढ़बो आगे, रायपुर के बात अगर करन तो रायपुर में गुंडागर्दी के एक वीडियो वायरल हुआ थे। ये वीडियो सड्डू इलाका के चांदनी चौक के बताए जाते जिमा 4 ले 5 युवक मन एक दूसरे युवक के जम के पिटाई करत नजर आते हैं। पुलिस मामला में 2 आरोपी ला गिरफ्तार तको कर ले हवे। वहीं पुलिस के मुताबिक मोवा के LIC कॉलोनी में रहिया परमेश्वर धीवर अपन मामा के घर चांदनी चौक सड्डू गे रही से, जी हाँ घर के आगू ही कार आके रुकी से तो उकर दरवाजा खोल के देखी से यही बात माँ कार सवार युवक गुस्सा हो गई से ओला ओमन युवक ला कार के भीतर खींच लीन, जेकर बाद रात भर कार में घुमाते हुए युवक के पिटाई करेगी से। आरोपी मन युवक ऊपर युवती ले रेप कबूल कराए के दबाव तको बनात रही ने ओकर कपड़ा उतार के ओकर पिटाई के वीडियो बनाए हवे। फिर चाकू ले ओकर ऊपर कई वार करेगी से, जेकर बाद युवक ला फेंक के आरोपी मन चल देने हुए। पुलिस अपहरण और आर्म्स एक्ट के तहत मामला ला दर्ज करके मुकेश कुमार बंजारे और नीरज निषाद ऊपर और सचिन ला गिरफ्तार करे हुए। उन्हें दूसरा आरोपी मन के अब तलाश करे जाते।
परमेश्वर धीवर के साथ में मुकेश बंजारे और एक अन्य युवक नीरज निषाद ने उसके साथ में मारपीट किया। उसके बाद उसको कार में बिठाकर दूसरी जगह लेकर वहाँ पे भी मारपीट किया और चाकू से भी मारपीट किया है। इसमें विधानसभा थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और 2 आरोपियों मुकेश बंजारे और नीरज निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपी की पता तलाश की जा रही है। अब खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी मेरा भ्रमण संग जुड़त है। तहसीन जिन तरह ले ये घटना सामने आए हैं एक लिए साफ समझे जा सकते हैं कि राजधानी रायपुर में खास तौर में अपराधी मन के हौसला कतका बुलंद हवे। इस तरीके से वायरल हुआ है और उसमें जिस तरीके से साफ तौर पे दिख रहा है कि जो साफ तौर पे जो गुंडाई जो हो रही है वो उससे साफ जाहिर होता है कि शहर में अभी भी गुंडों का वर्चस्व जो है वो पूरी तरह से कायम है। क्योंकि जिस तरीके से खुलेआम एक बेगुनाह को घर के बाहर से सिर्फ उसका इतना कसूर रहता है कि वो दरवाजा खोल के ये देखता है कि घर के बाहर जो गाड़ी रुकी है उसमें कहीं उसके मामा तो नहीं। तो इतनी सी बात पे वो गुंडे गुस्सा जाते हैं। उसके बाद उसको खींच के अपने साथ लाते हैं। जिस तरीके से साफ सीसीटीवी में नजर आ रहा है। ये हालांकि पूरा मामला जो है ये सड्डू इलाके का है। सड्डू के चांदनी चौक का ये मामला है जहाँ पे ये LIC कॉलोनी मोवा का जो ये युवक है वो अपने मामा के घर गया था, तभी ये उसके साथ ही हादसा हुआ। और उसके बाद जब उसको गाड़ी में लाद के ले गए हैं, उसको अपहरण करके ले गए हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि उससे वहां पे किसी रेप की घटना को स्वीकार करने के लिए उसकी बेदम पिटाई उससे की गई है। हालांकि उस रेप के कोई जो प्रकरण रहा जो भी रहा होगा उससे उसका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी रात भर उसको मारे हैं और मारने के बाद उसके बाद तब भी नहीं माने तो चाकू से उसके वार किया है जो कि उसके जांग और हाथ में उसमें लगी है। तो उसके बाद जब पूरी रात मारने के बाद उसको उसी जगह पे वापस कार से फेंक के चले गए हैं। और हालांकि पुलिस ने इसमें जो अपहरण की धाराओं और हथियारों की जो धाराएं हैं उसके तहत मामला दर्ज किया है। उसमें 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया और अभी इसमें कई आरोपी जो है फरार इसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि बिना किसी खौफ के किसी भी आम आदमी को उठाकर उसकी बेदम पिटाई करके और चाकू मारना, तो निश्चित तौर पे से कहीं ना कहीं इस बात का सवाल लगता है कि कहीं जो कानून का जो खौफ है वो कहीं कम तो नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये इस ओर अगर पुलिस ने जल्दी ध्यान नहीं दिया, खासतौर से राजधानी पुलिस ने, तो निश्चित तौर से इससे बड़ी जो घटनाएं हैं, गैंगवार जैसी घटनाएं हैं, वो सामने आ सकती हैं। जी जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन। बढ़बो आगे बात करबो रायगढ़ के। रायगढ़ जिला के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित भुइयापाली गांव में एक ग्रामीण हा अपन 2 लड़का मिला तालाब में डुबा के ओकर मन के हत्या करते से। इतना ही नहीं ओकर बाद वह खुद भी पास में ही एक पेड़ में फांसी लगा के खुदकुशी कर ले हवे। बताया जाता है कि मृतक नरेश गुप्ता अपन 2 लड़का 3 साल की सिमी और 5 साल के शौर्य ला घर ले घुमाए जाए के नाम में निकले रही से। काफी देर तक जब लड़का मन घर नहीं आई है तब मृतक नरेश गुप्ता के पत्नी भतीजा के संग में लड़का मन ढूंढे बर निकली से। यही दौरान पास के ही डबरी में दोनों लड़का के शव मिले से। कुछ देरी में ही एक पेड़ में नरेश गुप्ता के फांसी में लटकत लाश तक बरामद करेगी से। तब मामला के जानकारी पत्नी ला लगे से, जेकर बाद उमन पुलिस ला सूचना देने उन्हें पुलिस हा तीनों के शव ला बरामद करके पोस्टमार्टम पर भेजे हवाए। अब तक घटना के कारण के पता हालांकि नहीं चल पाए। वहीं चक्रधर नगर पुलिस मामला की जांच में जुटे हुए है। इति भिलाई के नंदने स्थित DAV इस्पात विद्यालय में कोरोना संक्रमण के 2 मामला मिले के बाद स्कूल ला 2 दिन पर बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि स्कूल के प्रिंसिपल और एक शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन हाँ एहतियातन ये निर्णय ले हवाए। स्कूल के कुछ स्टाफ में सर्दी बुखार के लक्षण मिले के बाद बाकी के शिक्षक मन के तको कोरोना जांच कराए जाते। उनमें कुछ स्कूली लड़का मन घलों के सर्दी बुखार के लक्षणों मन में देखे गए रही से और ऐसे में स्कूल ला मंगलवार तक बर बंद कर दिए गए। वहीं स्कूल परिसर ला सैनिटाइज करे जाते। बता दें कि अचानक ले जिला में कोरोना के संक्रमण बढ़े है, बावजूद एकर प्रशासन रहार ले कोनो भी गाइडलाइन अब तक जारी नहीं करे गए है। उन्हें सरकार और प्रशासन रहार ले पूर्व में लगाए गए तमाम पाबंदी हटाए के बाद लोगन घलों के अब लापरवाही बरतत नजर आते। 5 महीना की अगर बात करें तो लड़का मन के अब स्कूल खुल चुके हैं। वैसे में कोरोना केस बढ़े में परिजन मन की चिंता एक फेर बाढ़ के है। खबर की 12 साल ले कम उम्र के लड़का मन ला वैक्सीन तको नहीं लगी है। वैसे में ओकर मन के संक्रमित होए के खतरा ज्यादा बढ़ के है।
और कोरोना के आंकड़ा ले भी आप मतलब अपडेट कर देते हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना के ये मेरा आंकड़ा के तो 24 घंटा में 91 नवा मरीज सामने आए हवे। उन्हें पॉजिटिविटी दर में भी इजाफा दर्ज करेंगे है। रविवार के 2.06% पॉजिटिविटी रेट हवे। उन्हें अकेला रायपुर में ही 26 नवा कोरोना केस आगू आ चुके हैं। तो सलग एक घाव फेर देश के संगे संग प्रदेश में घलों के कोरोना के आंकड़ा बढ़त जाते संगे के पॉजिटिविटी रेट के आप नजर डाला हो तो 2.06% में अब ये पहुंच चुके हैं। वहीं सिर्फ 24 घंटा के अंदर ही 91 नवा मरीज मन की पुष्टि करेगे है। अकेला राजधानी रायपुर में ही केसेस जिन्हें 3 सलग बढ़ा जाते पाछू 6 से 7 दिन ले सलग सबले ज्यादा मरीज जिन्हें 3 रायपुर में ही आगू आवत है। रायपुर में काली की अगर बात करें तो 26 नवा केस की पुष्टि करेगे है और ये तरह ले 91 नवा कोरोना केस पूरा प्रदेश में आगू आए हैं। तो IBC 24 अपन जम्मू दर्शक मन ले यही अपील करते कि आप मन कोरोना गाइडलाइन के पालन करो, मास्क लगावो, काबर की जिन तरह ले केसेस बढ़े थे ओकला देखत हुए सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। और बात अंबिकापुर के अंबिकापुर में पहाड़ी नाला में डूबेले एक महिला के मौत हो गई है। बता दन के घर ले दूसर गांव जाए बर महिला निकले रही से वही पहाड़ी नाला ला पार करे के बेरा नाला में बुड़ेले उकर मौत हो गई है। धौलपुर इलाका के एक घटना बताए जाते महिला के शवला तक को बरामद कर ले गए है। तो नाला पार करत बेरा ये दुर्घटना हुई से पहाड़ी नाला ला पार करत रही से महिला एक गांव ले दूसर गांव जात रही से जेकर बीच में ये नाला रही से और नाला ला पार करत समय उमा डूबे ले महिला के मौत हो गई है। अब बात गरियाबंद के जूता चप्पल के दुकान में यहाँ आगी लगे के घटना आगू हुआ है। फायर ब्रिगेड आगी में हालांकि काबू पा ले है। फिर दुकान के शटर तोड़ के आग बुझाएगी से 2 घंटा के मशक्कत के बाद ये काबू पाएगी से बताई जाती है कि आगे ले 2 लाख रुपया के नुकसान तक हुए हवे। देर रात की घटना है। तस्वीर में अपन देखा तो कौन तरह ले जूता चप्पल के दुकान में ये आगे लगे की घटना हुई हवे। हालांकि फायर ब्रिगेड पहुंची से और आग ऊपर काबू पाई से लेकिन 2 घंटा ये आगे ला बुझाए में लाग गई से और तब तक लगभग 2 लाख रुपया के सामान जल के खाक हो गए रही से। तो कांकेर में जूता चप्पल के एक दुकान में आगे लगे की घटना हुई है। बताए जाते 2 लाख रुपया के सामान ये आग जमी में जल के राख हो गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुंची से और आगे ऊपर काबू पाए की कोशिश करी से लेकिन 2 घंटा के कड़ा मशक्कत के बाद ही आगे ऊपर काबू पाए जा सके से तब तक दुकान के सामान जल के खाक हो गए रही से। अब बात अंबिकापुर के जी हाँ फेक आईडी बना के बनैया एक युवक ला गिरफ्तार करे गए। बताए जाते हैं कि युवती के फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाए रही से युवक अब ओला पुलिस गिरफ्तार करे है। युवती के फोटो लगा के ओला बदनाम करे की कोशिश करे जात रही से। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ये कार्रवाई करे है और युवक ला गिरफ्तार करे से। साइबर सेल की टीम ये कार्रवाई ला करे हवाई। तो अंबिकापुर में ये तरह की घटना सामने आए हैं। जी हाँ एक युवक युवती के सोशल मीडिया में फेक आईडी बनाए रही से। बताए जाते कि इंस्टाग्राम में एक फेक आईडी युवती के बना के ओला बदनाम करे की कोशिश करे जात रही से जेकर बाद युवती युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई से और साइबर सेल की टीम एक बाद कार्रवाई करत हुए FIR दर्ज करे के बाद युवक ला गिरफ्तार कर रहे हैं। एटी दंतेवाड़ा में नक्सली मन के मूवमेंट ला लेके कांग्रेस नेता छबिंद्र कर्मा चिंता व्यक्त करे हवाए। मूवमेंट ला लेके कर्मा के कहना हवाए कि 200 की संख्या में ओडिशा के नक्सली मन बस्तर के जंगल में कूच कर चुके हैं और यहाँ के नक्सली मन ला ट्रेनिंग दे जाते हैं। कर्मा ये बात ऊपर भी चिंता जाहिर करे है कि ये बात के जानकारी ओमन पुलिस के आला अधिकारी मन ला दे हवाए। एक बावजूद पुलिस इला गंभीरता ले नहीं लेवत है। ओकर मन के कहना है कि पुलिस ला आगाह करत हुए समय राहत सतर्क रहे की आवश्यकता हवाए, अन्यथा अवैया दिन में कोनो बड़े नुकसान उठाना पड़ सकते। 200 के करीबन उड़ीसा से भी वर्दी में आए हैं, नक्सली वर्दी में। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्सेस कहीं पे भी गंभीर नहीं है, जिसका मुझे लगता है कि आगामी दिनों में बड़ा दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अभी भी वक्त है कि पुलिस प्रशासन इस पे सख्त हो। अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।
बड़बो आगे गर्भावस्था में एंटीबायोटिक और पेन किलर टैबलेट खाना कतका घातक साबित हो सकते एक जुड़ी एक खबर है। एक असर जन्म के बाद होवैया लइका मन में मोतियाबिंद के रूप में दिखाई देत हवे। प्रदेश के आने आने जिला में ऐसने 148 लइका मन के चिन्हांकित करे गे है। पहचान में आए सब्बो लइका 8 बछर ले कम के बताए जाते और एक जानकारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जांच के बेरा मिली से। सब्बो के आंखी में सफेद झिल्ली रही से उन्हें प्राथमिक जांच के बाद चिरायु योजना के तहत विशेषज्ञ मन ले एकर जांच करे गे है। अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अधिकारी डॉक्टर सुभाष मिश्रा बताइने कि गर्भावस्था में लापरवाही के सेती ये स्थिति बने हवे। पूछताछ में यहू बात आगू आए है कि लइका मन के माता मन गर्भावस्था में दर्द निवारक और एंटीबायोटिक टैबलेट खात रही ने जेकर ऑर्गन डेवलप में परेशानी हुई है। सबले ज्यादा परेशानी बलरामपुर के मरीज मन में देखी गई से। कई बच्चों को बचपन से ही मोतियाबिंद होता है, जिसे कंजेनाइटल कैटरेट कहते हैं। इनका ऑपरेशन शीघ्र से शीघ्र करना रहता है ताकि एम्ब्लियोपिया ना होने पावे। पेट में जब बच्चा रहता है तो गर्भवती माता को पहले तिमाही में कोई दर्द निवारक या एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जन्मजात मोतियाबिंद के कई कारणों में से एक यह भी है। इसके अलावा संक्रमण और कुपोषण भी कारण है तथा जेनेटिक भी फैक्टर इसमें रहता है। तो जिनको भी मोतियाबिंद होता है बच्चों को शीघ्र से शीघ्र ऑपरेशन कराना चाहिए। पेंड्रा के राजमेरगढ़ के पहाड़ी मन अब तक यहाँ रहिया कुछ परिवार मन की बसाहट रही से, फिर अब यहाँ बिलासपुर के संग प्रदेश के आने आने जगह के लोगन घलो के कब्जा करत हवाए। एक संगे फर्जी दस्तावेज के सहारा जमीन की खरीदी बिक्री की घलो शिकायत आगू आथे, जेकर पुष्टि वन विभाग के जांच में होय हवाए। फिर रसूखदार मन ऊपर न वन विभाग कार्रवाई करत है। एकर सेती पूरा पहाड़ी में अब कब्जा होता है और डीएफओ कार्रवाई के भरोसा देते। असल में राजमेरगढ़ अमरकंटक ले सटे छत्तीसगढ़ के सबले खूबसूरत इलाका हवाए। वहीं से भूपेश बघेला घलो राजमेरगढ़ के पहाड़ी के खूबसूरती ला लेके अधिकारी मन ला निर्देश तक दे रही है कि राजमेरगढ़ के पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व ला देखत हुए यहाँ तपोस्थली के रूप में इला विकसित करे जाए। फिर ये दिशा में कोनो भी कदम अब तक नहीं उठाए गए है और पहाड़ी में कब्जा तक हो जाते। कोई भी रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री का कैंसिल करने का एक प्रोसीजर है। रजिस्ट्री वैसे कैंसिल नहीं कर सकते, कोर्ट के माध्यम से होती है रजिस्ट्री कैंसिल। और आपने मेरे संज्ञान में बात लाई है तो अभी है कलेक्टर एसपी यही है, मैं अभी चर्चा कर लूँगा और उनको निर्देश दे दूँगा। विभाग को इसके बारे में सूचित किया गया है जिनका वनाधिकार का पट्टा है, इसके अलावा में अगर कोई भी गैर आदिवासी या कब्जे करने की कोशिश करे तो वन विभाग के द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो कि राजस्व भूमि पर भी है और वन भूमि पर भी है। बट इसके अलावा उनमें से कुछ जो वैगा को प्रदान की भूमि थी उनके यहाँ बेच दिया गया, जो कि नियमतः बेच नहीं सकते। तो ये केस का जांच किया गया और मेरे द्वारा पाया कि 1 या 2 प्रकरण ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ हुआ है। और इसकी जानकारी जो वन भूमि उस पर मैं खुद कार्रवाई करने के लिए टीम बना रखा है। वो हड़ताल जैसी खत्म हो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्ट्रेस अपन साथी कलाकार ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगाए हवा। बता दें कि पीड़िता की रिपोर्ट के बाद पुलिस आरोपी कलाकार और उकर साथी सहित 4 लोगन ला गिरफ्तार कर ले हवा और अपराध दर्ज करेगे। एसपी रोहित झा मामला की जानकारी देते हुए बताइने कि 30 साल की युवती छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करथे। उकर पहचान मस्तूरी वेदले हुई से दोनों छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करत रहने और साल भर पहले ही ओमन फिल्म में काम करे बर रायपुर आए रहने। यहाँ ले एक दूसर युवती उनकर साथ बिलासपुर आए रही से रात होए में युवक अभिनेत्री और उकर सहेली ला वेद प्रसदा चले बर कही से यहाँ युवक युवती और सहेली ला अपन घर में ही ठहराई से। यही दौरान देर रात युवक पीड़िता ले दुष्कर्म के वारदात ला अंजाम दी से। बाद में शादी करे के बाद कही के युवक उलझांसा देत रही से। उन्हें बता दें कि पुलिस फिलहाल आरोपी मन के नाम के खुलासा नहीं करे है। पूरी थाने में एक युवती ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2021 में वो अपने कुछ साथियों के साथ फिल्मों की शूटिंग और एल्बम की शूटिंग के लिए गई हुई थी। वहाँ पर उसके साथ एक लड़के ने दुराचार किया है। इस मामले में उसने उसके साथ शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दहेज शोषण किया है। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध 376 का अपराध दर्ज करके आगे विवेचना की जा रही है।
इति सरगुजा जिला में राजस्व विभाग के बाढ़ प्रकरण और लंबित मामला लेके सरगुजा कलेक्टर नवा पहल शुरू करे हवे, जेकर तहत टीएल बैठक के जैसे हर हफ्ता राजस्व निराकरण बैठक घलो के अनुविभाग क्षेत्र में आयोजित करे चाहे, जेमा लंबित प्रकरण के समाधान होही। एक संगे लंबित प्रकरण मन बर जिम्मेदार कौन हवे एकरो जवाबदारी तय करे चाहे। सोमवार के ये बैठक आयोजित होही, जेकर बाद जेमा खुद कलेक्टर निरीक्षण करही। वहीं बैठक में पटवारी ले लेके तहसीलदार और एसडीएम घलो के बैठक में शामिल होही। संगे प्रकरण ऊपर जिम्मेदार ऊपर कार्रवाई घलो करे जाए। बता दें कि सरगुजा जिला में 3 अनुविभाग क्षेत्र हैं, उदयपुर, सीतापुर और अंबिकापुर। ये अनुविभाग क्षेत्र में सीमांकन, बटांकन, बंटवारा और फौती के संग संग जमीन संबंधी मामला ज्यादा संख्या में लंबित पड़े हुए हैं। बात हाथी मन के उत्पात के बालोद के गुरूर वन परिक्षेत्र में पाछू 15 दिन ले हाथी मन के एक दल उत्पात मचात हवे। बता दें कि हाथी मन के ये दल किसान मन के फसल ला नुकसान पहुंचाए हवे, जेकर सेती ग्रामीण मन में दहशत के माहौल बने हुए। उन्हें वन विभाग हाथी मन के दल ऊपर संलग्न निगरानी जरूर रखा थे, फिर ग्रामीण मन दहशत के माहौल हवे। पत्थल गांव के जशपुर वन मंडल में एक गांव फिर हाथी के आतंक देखे बर मिलत हवे। यहाँ 4 हाथी के दल 25 साल के एक युवक ला कुचल दे हवाई, जेकर ले ओकर मौत हो गई। हमला में एक युवक घलो के गंभीर रूप ले घायल है। बताया जाते कि पत्थल गांव, तपकरा और कुनकुरी क्षेत्र में 40 हाथी के दल मौजूद है। तो पत्थल गांव में गजराज के उत्पाद देखे बर मिली से 2 तस्वीर आपने देखा था, एक बालौद के और एक पत्थल गांव के। पत्थल गांव में जी हाँ एक युवक के हाथी कुचले ले मौत हो गई है। तो वह दूसरे डहार बालौद की अगर बात करें तो बालौद में कई खेत के फसल ला हाथी के ये बड़े दल नुकसान पहुंचा थे। तो दोनों ही क्षेत्र में संलग्न गजराज के आतंक देखे बर मिलत है। लोगन एकर ले दहशत में हवे। हालांकि वन विभाग सतर्कता बरते के अपील जरूर करत है और संलग्न निगरानी तक रखे है। फिर गजराज के आतंक प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में खत्म होए के नाम नहीं लेवत है। इति बलरामपुर जिला में ग्रामीण मन पारंपरिक रीति रिवाज ले इंद्रदेव ला खुश करे बर मेढक और मेढकी के शादी करवाए हवे। मान्यता हवे कि ये परंपरा ले इलाका में बारिश होते ढोल नगाड़ा के बीच 2 गांव के लोगन मन मिल के ये शादी के कार्यक्रम ला आयोजित करीन है। तस्वीर घलो के आप में देखा तो कि कौन तरह ले बड़ संख्या में ग्रामीण बल ढोल नगाड़ा बजात हुए रीति रिवाज ला निभात नजर आते। माने जाते है कि ये तरह ले मेढक और मेढकी के शादी कराए के बाद इंद्रदेव प्रसन्न होते और बारिश अच्छा होते और एक रेसिपी ये परंपरा ला निभात हुए। गांव वाला मत बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्र के ये तस्वीर है। जी हाँ, लोगन ढोल नगाड़ा के संग में पूरा रीति रिवाज के संग में मेढक और मेढकी के बिहाव कराइन है और अब इंद्रदेव ला खुश होए के बाद बारिश के करत है इंतजार। अब रुक करबो कांकेर जिला के दुधावा जलाशय के इको लर्निंग सेंटर पर्यटन मन बर लगातार अपन ओर आकर्षित करते। पर्यटक मन यहाँ अपन परिवार के संग में नौका विहार के संग प्राकृतिक सौंदर्य के घलों के आनंद लेते हैं। एक संचालन स्थानीय वन प्रबंधन समिति दुधावा करते। बता दें कि यहाँ पर्यटन के सुविधा ला लेके संलग्न विस्तार करे जाते हवे। तो इको लर्निंग सेंटर पर्यटक मन ला अपन ओर संलग्न आकर्षित करत हवे। बता दें कि परिवार के संग में नौका विहार के यहाँ आनंद लेवर लोगन बड़ संख्या में पहुंचत हवे। और एक संग महतारे भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में फिलहाल बर अतके फिर आगू अपन देखो देश और दुनिया के 50 बड़े खबर फटाफट अंदाज में मोर सहयोगी रोमाना संग मुलद विदा। जय जोहार।